ये प्रबुद्ध सम्मेलन इसलिए रखा गया था कि शंकर पांडे जी के साथ जो हुआ है उसका पर्दाफाश अभी होना बाकी है, तो उसका पर्दाफाश हो और या वास्तव में वो मर गए हैं, वास्तव में वो नहीं है, उनका जो अंत्येष्टि कर्म है हिंदू धर्म के अनुसार उसको किया जाए या न किया जाए। अभी कोई भी एक भी क्लू हम लोगों को नहीं मिला जिससे माना जाए कि उनकी हत्या हो चुकी है। प्रशासन तो कह रहा है कि उनकी हत्या हो गई है। नहीं, प्रशासन के कहने से आप मान जाएंगे? प्रशासन ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है कि आदित्यनाथ दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं। वैसे ही हमने अभी देखा नहीं उनका शव बरामद नहीं। आप कब मानते हैं कि जब शव बरामद होता है, उसका पोस्टमार्टम होता है? मैं सबकी बातें कर रहा हूँ। मैं तभी मानता हूँ जब उनका शव बरामद होगा, बरामदगी के बाद हम उनके साथ जो अंत्यकर्म है, अंत्येष्टि कर्म है, उनका अग्निदाह है, उसको करेंगे। अग्निदाह के बाद उनका ब्रह्मभोज करेंगे, तब मानेंगे कि उनकी हत्या हो गई है। महाराज जी, इसमें कहा जा रहा है कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है और आप कह रहे हैं कुछ अपराधी बाहर हैं, ये कौन हो सकते हैं? नहीं, ये तो पुलिस बताए ना, ये तो पुलिस बताए। मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसमें 5 अपराधी हैं। देखो, 2 आदमी तो कतई एक व्यक्ति को चाकुओं से गोद करके बोरा में भर करके नहीं डाल सकता है, गाड़ी से ले जा करके, कतई ये काम नहीं हो सकता है। यह आनन फानन में अपराधियों की गिरफ्तारी, एक दिन में उनको जेल भेजना, पुलिस का रिमांड न मांगना। पुलिस ने रिमांड नहीं लिया, एक भी दिन उसकी रिमांड नहीं हुई है, सिंगल डे, तुरंत उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। यह सब जो है वो पुलिस के ऊपर प्रश्न है, विवेचना के ऊपर प्रश्न है। 201 का जो मुकदमा अभी भी चल रहा है साक्ष्य छुपाने का, कल वो एविडेंस न होने के उसमें समाप्त हो जाएगा, केस हल्का हो जाएगा और वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। न्यायालय तभी दंडित करेगा जब एविडेंस होगा। कल को अपने डिफेंस में वो जो अपराधी है वो दुनिया भर की चीजें करेगा कि मैं था ही नहीं। आपने श्वेतकोश अपराधी का भी नाम लिया, विधानसभा का बोल रहे हैं। मैंने ये बोला है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं और ये सच्चाई है उसमें कि एक पड़ोस के विधायक हैं और वह हमारे ही समाज से हैं, जिनके ऊपर अपराधियों को बचाने, उनको छुपाने और उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। यदि मैं ये बात फिर से कह रहा हूं, यदि नहीं है तो वह पीड़ित पक्ष से मिलने क्यों नहीं आए, जबकि वह उसी समाज से था। पड़ोस के आसपास के अन्य लोगों के पास वो चले जाते हैं। मान लीजिए रविंद्र कुशवाहा नहीं आए, चल जाएगा, और लोग नहीं आए, चल जाएगा, लेकिन उनका पड़ोस में रह करके भागलपुर के ब्लॉक प्रमुख रहे। भागलपुर के बगल में कभी इसारू गांव है, इस गांव में न आना कितना हृदय विदारक है, यह बताता है कि आप उस साजिश में सम्मिलित हैं। अगर नहीं है तो आप आकर के बताइए कि मैं साजिश में सम्मिलित नहीं था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी भी उन्हीं के घर से हुई है। भैया, आप बहराइच जिले से यहाँ पर आए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या आपका यहाँ पर आने का प्रयोजन है? देखिए, जैसा आप लोगों को विदित है, शंकर पांडे जी की हत्या हुई है और पुलिस जो है मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। तो इसकी जानकारी जो है आदरणीय गुरुजी स्वामी आनंद स्वरूप जी के माध्यम से मुझे मिली और गुरुजी ने निर्देश दिया कि कल एक प्रबुद्ध सम्मेलन है, तो हमें जानकारी जब मिली तो उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हम लोग संगठित हों और शंकर पांडे जी की आवाज़ को उठाएं, जिससे उन्हें न्याय मिल सके। इसमें आप लोग का प्रशासन से मांग क्या है? जो अभी मांग गुरुजी ने आपको बताया है वही मांग हम लोगों की है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सर्वेश पांडे है और सौड़ आर्मी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्वेश्चन करिए। सर, लोगों का आरोप है कि जो शंकर पांडे की हत्या हुई है उनको आज तक पुलिस के द्वारा न्याय नहीं दिया गया, जबकि पुलिस के द्वारा लीपापोती करने का भी आरोप है। इस संबंध में आप क्या बताएंगे? क्या मुख्यमंत्री जी को क्या करेंगे, लोगों से क्या बताएंगे? देखिए, पहले तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ चल रही है और आपने देखा होगा किस तरीके से अपराधियों का उन्मूलन हुआ है। और मैं आपको कह सकता हूं कि इस अपराध में भी जो अपराधी सम्मिलित हैं वो बचेंगे नहीं। जो देखा जाए तो बहुत ही जघन्य अपराध है, जैसे कि प्रशासन के द्वारा ही बताया जा रहा है कि आरोपी बता रहा है कि चाकू मारा गया, चाकू मारने के बाद फिर उसको कहीं झाड़ी में छिपाया गया, मतलब पूरा एक काल्पनिक कहानी बताई जा रही है। इसके पीछे आप क्या कहेंगे? क्या ये कहाँ तक सच्चाई है?
देखिए, ये तो फैक्ट और एविडेंस के आधार पर हमारी पुलिस इसका जांच करेगी और यदि संभव हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उच्च एजेंसियां भी इसका जांच करेंगी। निश्चित रूप से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है कि इन वदंतियों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो सच्चाई है वो जांच के बाद बाहर आएगी और जो दोषी है वो सलाखों के पीछे जाएगा और जो उसके लिए सुरक्षित जो इस घटना न्यायोचित में दंड होगा वो मिलेगा। आपके पार्टी से ही एक विधायक है, उनका भी नाम आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की बात कहना मेरे लिए अभी उचित नहीं है। ये तो जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक किसी का नाम भी लेना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। पुलिस जांच कर रही है और संभव हुआ तो उच्च एजेंसियां भी इसकी जांच करेंगी। उसमें जो नाम आएगा उस पर यदि हम जरूर कुछ बोला पहले जाएं तो बरहज विधानसभा में तिलौली गांव के एक नीरज तिवारी की हत्या हुई है और आज तक उसका कोई खुलासा नहीं किया गया। हमको लग रहा है कि वो ठंडा बक्सा में बंद हो गया है। उस पर क्या बताएंगे? नहीं, देखिए, उस घटना के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है किस स्थिति में है, लेकिन यदि किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध हुआ हो तो शासन के जानकारी में अगर वो विषय आता है तो आज एक ऐसी सरकार है, संवेदनशील सरकार है, जो किसी भी प्रकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाती है और उसकी जांच करती है और दोषी को दंडित करती है। आप लोगों ने देखा होगा। उसमें पुलिस ये भी नहीं मान रही कि इनकी हत्या हुई है। मैंने बताया ना कि किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध हो उसके प्रति सरकार का रुख बहुत स्पष्ट है। यदि उसमें कोई कंप्लेंट आती है तो निश्चित रूप से उसमें भी सरकार जो है। धन्यवाद। शासन कह रही है कि आपके पति का हत्या कर दिया गया है, तो प्रशासन क्यों नहीं मेरे पति को मेरे सामने ला रही है? आज 16-17 दिन हो गया, अभी तक मेरे पति मुझे दिखने को नहीं मिले। ना ही प्रशासन आज तक मेरे सामने लाई, ना मुझसे पूछने तक आई। और झूठा झूठा ये सब पेपर में अफवाह मेरे चरित्र पे दाग लगाया जा रहा है। बिना हमसे पूछे, बिना बयान लिए, मेरा फोटो लिए, क्यों मुझे मेरा पेपर में सब कुछ फालतू सब निकलवाया जा रहा है? बस मैं इस प्रबुद्ध सम्मेलन से आप क्या आशा करती हैं? इस प्रबुद्ध सम्मेलन से आपको क्या आशा है? न्याय मिलेगा आपको? मेरे परम पूजनीय महाराज जी पे मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है, जो मेरे गार्जियन हैं, मुझे मेरा सब कुछ जरूर मुझे मेरा आदित्यनाथ तक पहुँचने की न्याय मिलेगा।